छात्रों नमस्कार। आलोक एकेडमी 2.0 के इस YouTube प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। छात्रों देखिए, पिछली क्लास में हमने आपको बताया समास के भेद का भाग 3 हम वहां पे कर चुके थे। अव्ययी भाव, तत्पुरुष और कर्मधारय समास, यहां तक पिछले 3 क्लास में ये कवर हो चुका था। अब आज का जो चौथा भाग है समास का, वो है द्विगु समास। छात्रों क्या है द्विगु समास? छात्रों अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस कर लेना और अपने मित्रों तक अधिक से अधिक शेयर करना ताकि सबको इसका लाभ मिल सके। आइए क्लास को शुरू करते हैं। द्विगु समास जान लेते हैं सबसे पहले कि द्विगु समास है क्या। द्विगु समास बहुत प्यारा टॉपिक है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही आनंद आएगा आपको पढ़ने में। देखिए, और छोटा सा ही क्लास रहेगा, इसीलिए हम पार्ट पार्ट करके आपको पढ़ा रहे हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। द्विगु समास क्या है? जब संख्यावाची विशेषण के साथ समासिक पद आपस में मिलते हैं तो वहां पर द्विगु समास होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं, हम यहां पर यह कह सकते हैं कि जिस समास का प्रथम पद संख्यावाची हो उसे द्विगु समास कहते हैं। उसे द्विगु समास कहते हैं। क्या है कि जिस समास का प्रथम पद क्या हो, संख्यावाची हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे द्विगु समास कहते हैं। यहां पर देखिए उदाहरण के रूप में उदाहरण देख लीजिए। चौराहा, चार राहों का समाहार। चार राहों का समाहार, जहां पर चार रास्ते आपस में मिलते हैं उसे हम चौराहा कहते हैं। इसका देखिए प्रथम पद राहा मतलब राहों के साथ समाहार में प्रथम पद क्या है? इस संख्या को सूचित कर रहा है, इसलिए यहां पर क्या है? यहां पर क्या है? द्विगु समास है। चौराहा, चौमासा, चार मासों मतलब मास अर्थात महीना, चार मासों का समाहार। चार मासों का समाहार। 53, 55। देखिए जितने भी संख्याएं हैं वो सभी संख्याएं क्या होती हैं? द्विगु समास होती हैं। 53 इसका मतलब क्या होता है? 50 और 3, 50 और 3 द्विगु। यहां पर द्विगु भी द्विगु समास के अंतर्गत आता है, इसका भी एक उदाहरण है द्विगु। ठीक है, और आपको बताएं पंचवटी, पांच वटों का समाहार। 5 वटों का समाहार, पंचवटी। ये सभी क्या है? ये सभी द्विगु समास के विभिन्न उदाहरण हैं। शताब्दी, 100 वर्षों का समाहार। 100 वर्षों का
समाहार हो गया आपका शताब्दी। त्रिलोक, त्रिलोक तीन लोकों का समाहार। सतसई, सतसई, सतसई का मतलब 700 दोहों का समाहार। 700 दोहों का समाहार। ऐसे ही और उदाहरण आपके त्रिभुवन, 3 भवनों का समाहार। त्रिभुज, त्रिभुज 3 भुजाओं का समाहार, त्रिभुज हो जाएगा। पंचभुज 5 भुजाओं का समाहार। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है कि जहां पर जिस समास का प्रथम पद क्या हो, संख्यावाची हो, और दोनों पद क्या हो, प्रधान हो, उसी को हम क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। छात्रों, ये द्विगु समास आप लोग पूरे तनमन से पढ़िएगा। अगली क्लास की इसी के साथ इस क्लास को हम समाप्त करते हैं। फिर अगली क्लास में हम कल मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए धन्यवाद।